इस सवाल का जवाब जो है वो मैं बहुत ऑथेंटिक सोर्स से आपको देना चाह रही थी। इस वजह से मैंने डिफरेंट रिपोर्ट्स जो हैं FCPS की वेबसाइट से मैंने जो है वो फाइंड की थी और उन रिपोर्ट्स में फेल्यूर रिपोर्ट्स में मैंने काफ़ी ऐसे रीजंस फाइंड किए जो कि स्टूडेंट्स के फेल्यूर के काजेज़ होते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको अगर पूछा जाए कि वो CSS में क्यों फेल होते हैं, मैं आपको थोड़ी रैंडम जो एक ऑर्थोडॉक्स स्टेटमेंट्स हैं वो भी शेयर करती चलूँ। कुछ कहते हैं लक है, CSS में लक नहीं था, PCS में लक नहीं था, हम जो है लक फैक्टर की वजह से रह गए। कुछ पेरेंट्स से पूछा जाए तो पेरेंट्स कहेंगे कि पढ़ाई नहीं की थी इन्होंने, ठीक है। टीचर से पूछा जाएगा सीरियस नहीं था, ये था, मतलब दे आर सो मेनी रीजंस। कुछ कहते हैं यार ट्रेंड है, ट्रेंड चल रहा है। कुछ ये भी कहेंगे कि मतलब नहीं यार करप्शन है, चलें ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर डिस्कस नहीं करते। पर ये कि मतलब देयर आर सो मेनी फैक्टर्स के वो मतलब पर वो ये नहीं सोचते कि हमारा फॉल्ट कहाँ पर है। स्टूडेंट हर ज़माने की बात कर लेता है, लक की बात कर लेता है, ठीक है, मटेरियल नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, मतलब देयर आर सो मेनी रीजंस, ठीक है। वो अपने फेल्योर के बहुत सारे रीजंस बताता है, मगर वो ये रीज़न नहीं बताता कि वो कहाँ लैग कर रहा है। तो स्टूडेंट कहाँ लैग कर रहा है, उसके फेल्योर के रीज़न जो है वो इन रिपोर्ट्स में आते हैं, ठीक है। वो रिपोर्ट्स में आपको ये बताते हैं कि आपके फेल्योर के काजेज़ क्या। सबसे पहले जो काज ये क्या कि उनके पास दे लैक द प्रोफेशनल गाइडेंस ऑफ द एक्सपीरियंस्ड पीपल। अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस पीपल से मुराद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि आपने CSS और PCS ऑफिसर के पास ही पढ़ना है। यहाँ पे अब एक स्टूडेंट की मैंटेलिटी भी मैं आपको शेयर करती चलूँगी, ठीक है, कि वो कहते हैं कि अगर CSP नहीं है तो हम नहीं पढ़ सकते। मतलब ये कि अगर पढ़ना है तो CSS ऑफिसर से ही पढ़ना है, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता, ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस है या कोई भी, तो आप मेरा ख्याल ये है कि वेदर यू एग्री और नॉट कि एक CSP और PCS ऑफिसर भी इतना अच्छा उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकता जितना वो अच्छा आपको वो टीचर पढ़ा सकता है, क्योंकि उसने इतने साल जो है इस चीज़ में दिए होते हैं, उसने पढ़ाने में दिए होते हैं उस सब्जेक्ट को। उसके अलावा इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप CSS और PCS के जो मेंटर्स हैं ये नहीं रख सकते, नहीं, दोनों एक मिक्स अप्रोच होनी चाहिए आपको, ठीक है। देखिए आप अकेडमीज ऐसी भी हैं जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ पर जो है हमारे पास टीचर्स जो हैं ऐसे भी जो कि लेक्चरर्स हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। CSS PCS ऑफिसर अगर कुछ पढ़ाते हैं तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाते हैं, उन्होंने वो सब्जेक्ट क्वालिफाई किया होता है अच्छे नंबर से, उनको स्ट्रैटेजीज पता होती है। अब वहाँ पे उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों मिलाकर आपके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसकी वजह से आप चीज़ों में जो है वो सब्जेक्ट में आप अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल गाइडेंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है उनकी सही नहीं होती, जिसकी वजह से वो रह जाते हैं। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जो को लगता है कि उन्होंने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पर देखिए CSS और PCS की अप्रोच आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट होती है। आपने अगर यूनिवर्सिटी में अगर कोई सब्जेक्ट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लिटरेचर है या क्या, तो उसकी अप्रोच जब CSS में आती है तो बिल्कुल डिफरेंट होती है और यहाँ पे आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना होता। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मास्टर्स की है, मैंने MPhil की है इंग्लिश लिटरेचर में, बट आई थॉट कि इट इज़ नॉट फीसिबल टू ऑप्ट द सब्जेक्ट इन द CSS। मैंने ये सब्जेक्ट CSS में ऑप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला सब्जेक्ट CSS में अंदर इतनी मार्क्स नहीं दे सकता, क्योंकि लिटरेचर के अंदर बहुत सारे मार्जिनस होते हैं मार्क्स को डिड्यूस करने में। इसी तरह अगर स्टूडेंट बिल्कुल मतलब साइंस वाले सब्जेक्ट, मैथ्स हो गया या आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, अनटिल अनलेस आप इतने इसमें बहुत अच्छे ना हो आप उनको ऑप्ट कर लेते हैं क्योंकि दैट वाज योर डिग्री। तो फिर इसमें होता है जब आप पेपर में आकर बैठते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बहुत सिंपल से दूंगी कॉम्प्रीहेंड करने के लिए इस चीज़ को, कि अगर केमिस्ट्री की डेफिनेशन है अगर आप भूल जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या आप अपने वर्ड्स में केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मेरे ख्याल से कि केमिस्ट्री ये होनी चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते। इसी तरह आपको ऑथेंटिक वो चीज़ें लिखनी होती है। इंसान भूल भी सकता है। तो मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप सब्जेक्ट इस तरह के सेलेक्ट करें जो कि आपके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हो, ठीक है। माई ओपिनियन मे वेरी विद अदर्स, ठीक है। तो मैं जनरल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप लें। फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी है, अब ये वो सब्जेक्ट है दैट डील विद द साइंस ऑफ द सोसाइटी। अब सोसाइटी के अंदर जो भी हो रहा है यू आर पार्ट ऑफ दैट। अगर उसमें आप उसके पॉवर्टी के काजेज़ पूछ लेते हैं, आपको सुसाइड के काजेज़ पूछ लेते हैं, आपसे ये पूछते हैं कि पेरेंटल फेल्यूर रिजल्ट्स इन व्हाट, तो ये वो चीज़ें हैं जो आप सोसाइटी का पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। तो अगर पेपर के अंदर आपको ऑथेंटिक वो चीज़ें याद नहीं आ रही जो आपने क्रैम की हो, तो आप अपनी तरफ से अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे भी लिख सकते हैं।
तो मैं ये कहती हूँ कि सब्जेक्ट सिलेक्शन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फीडबैक नहीं लेते। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ फाइन, या आप अकेडमी ज्वाइन करें या सेल्फ स्टडी कुछ भी, आप जो है फीडबैक टीचर से नहीं लेकर आपको कहाँ कैसे पता चलेगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। वो अपनी तरीके से तैयारी तो करते रहते हैं मगर वो चेक नहीं करवाते, जिसकी वजह से वो मिस्टेक जो करते रहते हैं वो दोबारा से रिपीट करते रहते हैं फाइनली पेपर के अंदर भी वही रिपीटेशन होती है। मेरे स्टूडेंट्स जब मेरे पास कोई भी ड्राफ्ट या कुछ भी लेके आते हैं तो मैं असेसमेंट के दौरान उनको वो चीज़ें हाईलाइट करके बताती हूँ। इसी तरह बाकी भी जो भी टीचर्स मेंटर होते हैं वो यही करते हैं कि आपको वो हाईलाइट करके मिस्टेक्स बताते हैं, आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में आपका इशू है, लॉन्ग सेंटेंसेस हैं, आपने जो है वो कनेक्टर सही से इस्तेमाल नहीं किए, वो आपको बताते हैं। पर दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उसको पर्सनलाइज करते हैं, आप उस फीडबैक को पर्सनलाइज करके उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं, तभी जाकर आप जो है अपने राइटिंग के लिए अपने सब्जेक्ट को एक अच्छी तरह से जो है वो पहुंचाते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आप नोट्स मेकिंग का प्रोसेस, नोट्स मेकिंग स्टूडेंट्स करंटली अगर मैं बात करूं तो 60 से 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बने बनाए नोट्स जो है वो फॉलो करते हैं। मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करती स्टूडेंट्स को कि वो किसी और के नोट्स को या इंटरनेट पर जो नोट्स पढ़े हैं वो उनको कॉपी करके जो है वो लिखना शुरू कर दें और पेपर में वही। और ये फेल्यूर का सबसे बड़ा एक काज जो कि मैंने रिपोर्ट में पढ़ा वो ये था कि स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी नहीं थी। क्रिएटिविटी कैसे आएगी जब वो दूसरों को और एक ही मटीरियल जो है वो कॉपी करके लिख रहे हैं, एक ही कॉपी जो है वो इस तरह का मटेरियल उसमें लिखा है कि 4 कॉपीज में भी वैसे ही मटेरियल लिखा होता है, तो क्रिएटिविटी नहीं रहती। आपने कोई लॉजिकल रीजनिंग, आपने क्रिटिकल थिंकिंग, आपने एनालिसिस कुछ भी उस पेपर में अंदर नहीं होता, जिसकी वजह से उनके फेल्यूर का जो है सबसे बड़ा जो है वो काज ये होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको ये नहीं पता कि उनको पर सब्जेक्ट कितना टाइम देना होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टाइम एक सब्जेक्ट को दे लेते हैं तो बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो उनके उस तरह से जो है वो पूरे नहीं हो पाते। ऐसे के फेल्यूर के काजेस जो मैंने पढ़े थे, सबसे पहले मैंने ये देखा कि स्टूडेंट्स के थॉट्स बहुत रैंडम थे, ठीक है, बहुत रैंडम थॉट थे, क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं थी, लॉजिकल रीजनिंग नहीं थी और स्वीपिंग स्टेटमेंट्स बहुत थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो पॉलिटिकल पॉलराइजेशन का वन ऑफ द काज इज़ दैट द अकॉर्ड बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज इज़ लैकिंग, ठीक है। फिर आप इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे आ गया कि एजुकेशन मेक्स इट ईजी टू लीड, ठीक है, एंड डिफ़िकल्ट टू ड्राइव, ठीक है, एंड इम्पॉसिबल टू इंस्लेव, ये एक ऐसे आया था, ठीक है। अब इस ऐसे के अंदर आपको जो है एजुकेशन मेक्स इट इजी टू लीड, सबसे पहले तो एक आपने बाइफरकेट करना होता है। अब इजी टू लीड, लीड मीन्स व्हाट, ठीक है, लीड मीन, अब उन्होंने जो वर्ड्स को सही से समझा नहीं होता, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस जो है क्या है लीड करने में। एक सोसाइटी लीड करना मतलब आप सोसाइटी को आप लीड कर रहे हैं, आप और आपको सोसाइटी फॉलो करेगी। जब एजुकेटेड नहीं होगी तो सिविक सेंस भी सोसाइटी के अंदर नहीं होगा, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग उनके पास नहीं होगी, वो अपने राइट्स को कभी भी जो है वो समझ नहीं पाएंगे और नहीं उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। पर एजुकेटेड सोसाइटी होगी तो जितने भी रिफॉर्म्स उसमें आएंगे वो उनको जो है एक्सेप्ट करेगी। इसी तरह एजुकेशन मेक इट ईजी फॉर द लीडर टू लीड द सोसाइटी, और इसी तरह प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी। अब आपने ये चीज़ें जो हैं क्रिएटिव करके लिखनी होती है, पर यही चीज़ अगर आप क्रैमिंग करके लिखेंगे तो आप उस आइडिया को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन मेक इट ईजी टू लीड, हाउ, आपने इस चीज़ को जस्टिफाई करना है। वो जस्टिफाई तभी कर सकते हैं जब आपकी अपनी क्रिएटिविटी इसमें हो, क्रैमिंग में ये चीज़ें कभी भी नहीं आती। उसके अलावा दूसरा फेल्यूर का काज ये है कि स्टूडेंट जो है उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, उन्होंने लॉन्ग सेंटेंसेस लिखे होते हैं। मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप लॉन्ग सेंटेंसेस जो हैं लिखने से अवॉइड करें, क्योंकि आप इसको अगर लॉन्ग सेंटेंसेस आप लिखेंगे तो फिर इसमें आइडिया आप ब्लर हो जाता है। क्योंकि आपको अगर कनेक्टर्स इस्तेमाल करने नहीं आते तो आप कोशिश करें कि कंपाउंड सेंटेंसेस लिखें रादर देन कॉम्प्लेक्स वन, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी पुअर ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स की, मतलब उन्होंने जो है क्रिएटिविटी नहीं थी, ऑर्गेनाइज सही से नहीं होता, जिसके दीज आर द रीजंस के स्टूडेंट जो है वो उनके फेल्यूर के जो काजेज होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। अगेन लास्ट में बिल्कुल वही बात आपसे ये कहूँगी कि स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं, रीड नहीं करते। मैंने आपको एडिशनल बुक्स जो बताए वो एक्चुअली आपको आपकी नॉलेज में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। आपके पास ऑथेंटिक राइटर्स की अगर बुक पढ़े होते हैं तो आप उनकी नॉलेज को पेपर के अंदर जस्टिफाई करने के लिए अपना स्टांस इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आप जब क्रैमिंग करेंगे उन नोट्स को तो कभी भी स्टांस डेवलप नहीं कर सकते आप, नहीं आपकी राइटिंग में क्लैरिटी आएगी, आप सिर्फ हवा में बातें कर लेंगे, ठीक है। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होंगी, वो जस्टिफिकेशन उनकी नहीं होगी, जिसकी वजह से स्टूडेंट का फेल्यूर का रेशियो जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है।